अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 एक्सरसाइज 2.6। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, चलते हैं एक्सरसाइज 2.6 को सॉल्व करने की तरफ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपने फाइंड करना है एफ़ प्राइम ऑफ एक्स या एफ़ डैश ऑफ एक्स, जिसे हम डेरिवेटिव बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो जो फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स वो गिवन है और हमने उन फंक्शंस का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है एफ़ प्राइम ऑफ एक्स या एफ़ डैश ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर अंडर रूट एक्स माइनस वन। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव हमने फाइंड करना हो ई एक्स का, तो डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स का डेरिवेटिव इक्वल ई एक्स ही आएगा, साथ में डेरिवेटिव इसकी पावर का, यानी इसकी पावर अगर एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव नेक्स्ट स्टेप पर वन आएगा और वो इक्वल ई एक्स के ही आएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन सब सॉल्व हमारा होगा कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स है ई रेज टू पावर एक्स अंडर रूट माइनस वन, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा एफ डैश ऑफ एक्स या एफ प्राइम ऑफ एक्स वो ई रेज टू पावर एक्स अंडर रूट माइनस वन ही होगा, साथ में ये जो ई की पावर है इसका साथ डेरिवेटिव, तो ये सेम एज इट इज़ रहेगा। तो एक्स अंडर रूट माइनस वन का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी पावर नीचे पावर में से एक कम, और एक्स का डेरिवेटिव वन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो। तो इसको सॉल्व करने से ये हमारे पास आएगा ई एक्स अंडर रूट माइनस वन, और ये हमारे पास जो है 1/2 और एक्स माइनस 1/2 नीचे आके एक्स अंडर रूट बनेगा। ओवरऑल हम इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स, यानी ये इसका जो डेरिवेटिव है वो ई एक्स अंडर रूट माइनस 1/2 इंटू एक्स अंडर रूट, ये इसका आंसर है। फर्स्ट इसका डेरिवेटिव है जिसे हमने फाइंड किया है एफ डैश ऑफ एक्स के साथ। सिमिलरली स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू ई 1/x। तो अगर आप इसको और से देखें तो इसमें दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों उसका डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो वो होती है u इंटू वी फॉर्म, u इंटू वी फॉर्म। तो u इंटू वी फॉर्म क्या होती है कि इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश ऑफ एक्स तो वो आएगा हमारे पास फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं हमारे पास आएगा एक्स क्यूब एज इट इज़ ई 1/x एज इट इज़, और आगे जो इसकी पावर है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा माइनस एक्स माइनस टू। क्यों? 1/x जो है एक दफ़ा हमारे पास वो इक्वल होगा x माइनस वन। जब हम x माइनस वन का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास आएगा इसकी पावर नीचे और पावर में से एक कम, फिर x का वन, तो क्या बनेगा माइनस एक्स माइनस टू, ये इसका डेरिवेटिव आएगा। साथ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आएगा। तो स्टूडेंट्स, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास माइनस एक्स माइनस टू नीचे आके एक्स टू आएगा और ये जो माइनस बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इस एक्स क्यूब को कैंसिल कर देगा, सिर्फ रह जाएगा एक एक्स और माइनस ई 1/x। तो स्टूडेंट्स, अगर आप दोनों में देखें तो ये कॉमन आ रहा है, एक्स ई 1/x कॉमन आएगा, तो बाकी जो हमारे पास बाकी बचेगी चीज़ वो ये आएगी माइनस वन प्लस 3x। तो ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है जो वो हमने एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड किया है, तो ये इसका आंसर है इसे सॉल्व करने के बाद। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन चलते हैं हम, इसका पार्ट नंबर थ्री हम सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 जो है स्टूडेंट्स इसका, वो हमारे पास ये है एफ ऑफ एक्स हमारे पास है ई एक्स इंटू वन प्लस एन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। इसमें आप गौर से देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड में दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब कभी दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उस पर लगाते हैं u इंटू वी फॉर्म। तो u इंटू वी फॉर्म ये होगी फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एज इट इज़ वन का डेरिवेटिव 0 ln x का 1/x प्लस सेकंड एज इट इज़ ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही है, और साथ जो इसके x है उसका डेरिवेटिव 1, वो चाहे लिखें या ना लिखें। तो अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास ये वैल्यू ये बनेगी ई एक्स और 1/x प्लस ई एक्स और ये 1 प्लस ln x। अब इसमें ई एक्स कॉमन आ रहा है, वो कॉमन लेने के बाद अंदर हमारे पास ये रह जाएगा, इसका चूँकि डिनोमिनेटर है तो इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स,
सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो इसी तरह हम इसको सॉल्व करने के साथ यहाँ से x दोबारा कॉमन भी ले सकते हैं इन दोनों में से। तो x कॉमन लें तो भी ठीक है, ना लें तो ये भी इसका आंसर है। सिमिलरली स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू ई एक्स ओवर ई माइनस एक्स प्लस 1। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे दो वेरिएबल आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो जब कभी दो वेरिएबल आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो उस पर कौन सी फॉर्म लगती है, u ओवर v फॉर्म, जिसे हम कोशेंट रूल बोलते हैं। वो क्या होता है, नीचे वाले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऊपर एज इट इज़ और साथ में ऊपर जो न्यूमिनेटर है उसका डेरिवेटिव, ये हमने फाइंड किया है। माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ और नीचे जो डिनोमिनेटर उसका डेरिवेटिव लेंगे तो ई माइनस एक्स प्लस 1 का ई माइनस एक्स ही आएगा और जो पावर है इसकी माइनस एक्स उसका माइनस 1 आएगा। दोबारा मैं आपको बता दूं, कोशेंट रूल क्या होता है, नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर होता है और डिनोमिनेटर ऊपर एज इट इज़, फिर ऊपर जो न्यूमिनेटर होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ भी लिखते हैं और नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसका साथ है डेरिवेटिव लिखते हैं। ये होता है u ओवर v या कोशेंट फॉर्म। तो अब हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आएगा, अल्टीमेटली जो सॉल्व होने के बाद हमारे पास आएगा कि इसमें ई माइनस एक्स बाहर वाली ई एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये फॉर्म आएगी, प्लस 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, फिर माइनस ई एक्स जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और ये ई एक्स ई माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होके इस फॉर्म में आ जाएगा। अगर और से देखें तो अगर बेस एक जैसी हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। ई माइनस एक्स प्लस 1 ई की पावर 0, ई की पावर 0 होता है मैथमेटिकली 1 के इक्वल, 1 प्लस ई एक्स एज इट इज़ प्लस ये भी 1 सेम है। नीचे ये जो डिनोमिनेटर हमारा स्क्वायर के साथ चल रहा था एज इट इज़, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। 1 और 1 2 प्लस ई एक्स ओवर ई माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ये इसका आंसर है। तो आगे चलते हैं, इसका पार्ट नंबर ये था हमारे पास 4। आगे हम चलते हैं पार्ट नंबर इसका 5 सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर इसका 5 है। वैल्यू ये है कि नेचुरल लॉग ऑफ ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स आपको बताना चाहिए डेरिवेटिव जब हम लेते हैं किसी भी नेचुरल लॉग के साथ, कोई भी जो फंक्शन होता है तो नेचुरल लॉग के साथ जो भी होता है वो 1 ओवर हो जाता है। इसी तरह एल के साथ ये जो फंक्शन है जब हम इसका पहला डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ओवर जो भी है एल के साथ एंगल, ये इसका एंगल है कंप्लीट, ये सारा का सारा इसका एंगल है स्टूडेंट्स, ये एंगल इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा। और जो नीचे आई है वैल्यू उसका आगे डेरिवेटिव लेंगे, वो हमारे पास यही है ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। ये तो एज इट इज़ आ गया नीचे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये आएगा। आगे इसको ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फॉर्म आएगी। अब ये ई माइनस एक्स है, इसको हम 1 ओवर ई एक्स भी लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी ई माइनस एक्स है, इसको भी 1 ओवर ई एक्स लिख सकते हैं। ऊपर वाला अलग से आपने एलसीएम लेना है और नीचे वाले का अलग से एलसीएम लेना है। तो ऊपर वाले का एलसीएम आएगा ई एक्स से मल्टीप्लाई होकर ई टू एक्स माइनस ई एक्स काट के 1, नीचे इसका भी एलसीएम ई एक्स आएगा, ई एक्स और ई एक्स ई टू एक्स प्लस 1। तो ई एक्स और ई एक्स न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मैथमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास ये आएगा ई टू एक्स माइनस 1 और ई टू एक्स प्लस 1। तो ये इसका आंसर है। ये था इसका पार्ट नंबर 5। आगे है इसका पार्ट नंबर 6। तो स्टूडेंट्स इसे देखते हैं, ये पार्ट नंबर 6 बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपने गौर से समझना है। पार्ट नंबर 6 में हमारी स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास वैल्यू है ई ए एक्स माइनस ई माइनस ए एक्स ओवर ई ए एक्स प्लस ई माइनस ए एक्स। तो आप गौर से देख सकते हैं कि ये u ओवर v फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स जब ये u ओवर v फॉर्म है तो हम इसको u ओवर v फॉर्म के फार्मूले से सॉल्व करते हैं। वो क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ये आएगा, माइनस ऊपर वाली एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव ये आएगा। अगर हम गौर से देखें तो इनमें a हमारे पास ये कॉमन आ रहा है, इधर भी, तो a इधर से और इधर से कॉमन ले लेंगे तो बाकी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मिलकर ई ए एक्स प्लस ई माइनस ए एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस इधर से भी इसी तरह ई ए एक्स माइनस ई ए एक्स का स्क्वायर बन जाएगा नीचे। ओवरऑल ए कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास ये वैल्यू आएगी। जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा, जैसे हम a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये आएगा माइनस एज इट इज़, जैसे हम a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये आएगा।
यहाँ पे प्लस का 2 आएगा, यहाँ पे माइनस का 2 आएगा। जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, बाकी ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ए एज इट इज़, 2 and 2 4, नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज़। तो ओवरऑल इसका जो आंसर है वो स्टूडेंट्स ये है कि 4a/e(ax + e-ax का स्क्वायर। तो ये था इसका पार्ट नंबर 6। वेरी इजी है, बहुत आसान है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं समझकर, और ख़ुद ज़रूर कीजिएगा इसको। नंबर 7 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट है, f(x) हमारे पास अंडर रूट के अंदर है ln e2x + e-2x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कोई भी वेरिएबल उसकी पावर हो तो पावर नीचे, पावर में से एक कम, और साथ में ये अंदर फंक्शन जो है उस सारे का डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर रूट इसकी पावर होती है 1/2, ये नीचे पावर में से एक कम -1/2। फिर ये जो ln के साथ जो भी हमारे पास वैल्यू है हम उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो वो है ln। नेचुरल लॉग के साथ एंगल है, तो नेचुरल लॉग के साथ जो एंगल होता है उसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं वो 1/, हो जाता है। जो 1/, होता है आगे उसका डेरिवेटिव लेते हैं। जब e2x का डेरिवेटिव लेंगे तो e2x आएगा और 2x का फिर 2, इसी तरह प्लस e-2x का e-2x आएगा और -2x का -2। यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 हम जब कॉमन लेंगे तो नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ है उन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो ये हमारा आंसर आएगा e2x - e-2x/e2x + e-2x √ln e2x + e-2x। ये हमारा है f' या f', यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये था 7, और अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन 8। तो स्टूडेंट्स 8 क्वेश्चन भी सिमिलर है, कुछ 7 क्वेश्चन के साथ है, उसी जैसा है। तो गौर से देखें, इसमें क्या हमने करना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये स्टेटमेंट है कि f(x) हमारे पास है ln e2x + e-2x। तो अब देखें स्टूडेंट्स, ln के साथ जो कुछ होता है वो 1/, हो जाता है, और जो 1/, होता है उसका आगे डेरिवेटिव लेते हैं। तो हम सिमिलरली ये डेरिवेटिव लेंगे अंडर रूट e(2x + e-2x। इसकी पावर नीचे, पावर में से एक कम, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव। तो जब हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो बनेगा e2x × 2 + e-2x × 2। इनमें 2 कॉमन आ रहा है, तो ये 2 और 2 से कैंसिल होके बाकी हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, रिलेटेड है 7 जैसा। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, जो हमने पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 8 किए हैं। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फाइंड करना है dy/dx, यानी ये भी डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव। और वैल्यू हमारे पास पहले क्वेश्चन की ये x² × ln x²। आप बहुत आसानी से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पर u × v फॉर्म लगेगी, क्योंकि 2 वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, जब हम इस पर u × v फॉर्म लगाएंगे तो हमारे पास आएगा ये वाली वैल्यू, ये बनेगी। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है x² × ln x²। x² ln x की पावर है 1/2। तो मैथ के अंदर नेचुरल लॉग के साथ अगर कोई फंक्शन हो उसकी पावर हो, तो लॉग का 9th क्लास में एक लॉ है, लॉ नंबर 3। लॉग के साथ अगर कोई फंक्शन हो उसकी पावर हो तो पावर नीचे, फिर नेचुरल लॉग, फिर उसका फंक्शन। इसी तरह ये 1/2 बाहर आ जाएगा, बाकी रह जाएगा हमारे पास x² और ln x। ये हमने सबसे पहले डेरिवेटिव लेने से पहले हमने इसको कुछ सिंप्लीफाई किया है, जो कि इसके डेरिवेटिव के फार्मूले नहीं है, ये जस्ट मैथमेटिकली इम्प्लीमेंटेशन है जो हमने इस पर अप्लाई किए हैं। अब इस स्टेप पे हमने इसका डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट ये 2 वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखें, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लास्ट में x/2 × 1 + 2 × ln x ये आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। सिमिलरली पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। y = x × ln x²। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 2 वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कौन सी फॉर्म है, u × v फॉर्म। तो स्टूडेंट्स वो यही है, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो हमारे पास क्या आएगा, इसे सॉल्व करेंगे 1/2 ln x बनेगा और ये ln x बनेगा। इन सब का एलसीएम आ जाएगा 2 और ln x है। 2 ln x से ये कैंसिल, 1 प्लस ये इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 है,
इसलिए इसको फिर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ln x के अंडर रूट से ln x का अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि इसकी आधी और आधी ताकत मिलकर 1 हो जाएगी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ये था पार्ट नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं इसका पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स इसमें देखें, ये है इसका पार्ट नंबर 3, x ओवर ln x। अब आप गौर से देख सकते हैं ये कौन सी फॉर्म है, ये है u ओवर v फॉर्म, यानी कि कोशेंट रूल इस पर अप्लाई होगा। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले ऊपर एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाले एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब देखें स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल, x से कैंसिल, बाकी ये हमारे पास रिमाइंडर, ये इसका आंसर है। इसका पार्ट नंबर 4 है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ln 1 ओवर एक्स। सेम u इंटू वी फॉर्म है, नॉट u ओवर v, u इंटू वी फॉर्म। फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास कैंसिल होने के बाद यहाँ पे लास्ट पे x कॉमन आएगा। जब x कॉमन आएगा तो हम उसको तरतीब से अगर लिखेंगे तो प्लस वाला पहले लिखेंगे, फिर -1 बाद में लिखेंगे। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4। आगे स्टूडेंट्स पार्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्सरसाइज 2.6, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5, y इज इक्वल टू ln x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर +1। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसके साथ पावर है 1/2, तो पावर को सबसे पहले ln के साथ है, तो हम मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं 1/2 पहले पावर, लॉग के तीसरे कानून के मुताबिक ln x स्क्वायर -1 माइनस जो डिवाइड हो रहा है वो माइनस हो जाता है, ये लॉग का सेकंड लॉ है, माइनस ln x स्क्वायर +1। ये जो पावर नीचे आती है फिर लॉग फिर फंक्शन, वो थर्ड लॉ है। जो डिवाइड माइनस में चेंज हो जाता है वो सेकंड लॉ है, और जो मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाती है वो फर्स्ट लॉ है। अब यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स। डिफ्रेंशिएट किस तरह करेंगे, नेचुरल लॉग के साथ जो फंक्शन होता है वो 1/, हो जाता है, और जो 1/, होता है उसका आगे डेरिवेटिव लेते हैं एक्स स्क्वायर का 2x। इसी तरह इस एक्स स्क्वायर का 2x, ये नेचुरल लॉग के साथ 1/, हो गया, और जो 1/, उसका डेरिवेटिव। दोनों का एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर +1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद, कैंसिल होने के बाद लास्ट पे आएगा 2x ओवर x4 -1। वेरी इजी, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट सॉल्व किया तो ये ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले इस पर लॉगरिथम का जो रूल है, जो फार्मूला है, जो हमारे लॉज बन चुके हैं, वो आपने इस पर अप्लाई करने हैं। ये था पार्ट नंबर 5। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 6। तो स्टूडेंट्स ये है पार्ट नंबर 6, जिसमें ln x + x स्क्वायर +1। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, नेचुरल लॉग के साथ जो कुछ होता है वो 1/, हो जाता है, जो 1/, होता है उसका आगे डेरिवेटिव। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, ये तो सॉल्व हो गया। x का 1 प्लस इसकी पावर नीचे पावर में से 1 कम, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव 2x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्म आएगी। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, एलसीएम को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कंडीशन ये बनेगी, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ओवरऑल जो इसका अल्टीमेटली आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है कि सबसे पहले हमारे इस x ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना, तो ये आएगा प्लस का प्लस, फिर एक्स स्क्वायर +1 का अंडर रूट, एक्स स्क्वायर +1 का अंडर रूट से मल्टीप्लाई होकर उसका अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी, यानी x प्लस ऊपर न्यूमिनेटर एज इट इज़, नीचे ये जो है x इंटू एक्स स्क्वायर +1 प्लस जिसका अंडर रूट नहीं होता उसको हम 2 दफ़ा अंडर रूट में भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर ये वाला जो स्टेप हमने किया है, चाहे ये इसी को डायरेक्ट यहाँ पे कर दें, ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें कॉमन क्या चीज़ आ रही है, एक्स स्क्वायर +1 अंडर रूट कॉमन आ रहा है। जब ये कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास इधर से ये बचेगा x और प्लस 1 एक्स स्क्वायर +1 का अंडर रूट। ये देखेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ये कैंसिल हो रहे हैं, ये काट देंगे यहाँ से, बाकी हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर +1 अंडर रूट ये बाकी रह जाएगी। ये इसका आंसर होगा, जो कि फर्स्ट इसका डेरिवेटिव है। ये था पार्ट नंबर 6। आगे स्टूडेंट्स पार्ट नंबर है इसका 7, जिसमें ln 9 - x स्क्वायर। वेरी इजी, ln के साथ जो कुछ होता है वो 1/, होता है, जो 1/, होता है उसका आगे डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा -2x। तो -2x ओवर 9 - x स्क्वायर, ये इसका वेरी सिंपल इजी इसका मेथड है। तो बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8, y इज इक्वल टू e -2x इंटू साइन एक्स। आप देख सकते हैं कि ये है u इंटू वी फॉर्म। तो स्टूडेंट्स
फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव साइन 2x का cos 2x, फिर 2x का 2 प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें 2b और e माइनस 2x कॉमन आएगा, तो बाकी हमारे पास cos 2x माइनस साइन 2x, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसमें है क्वेश्चन नंबर हमारा 9, y इज इक्वल टू ई माइनस एक्स एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 1। इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं u इंटू वी फॉर्म, तो ये भी u इंटू वी फॉर्म है। फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 2x स्क्वायर का 4x, 1 का 0 प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव e माइनस एक्स का e माइनस एक्स का -1। इनमें e माइनस एक्स कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आखिर पे ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 9। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ। ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटे हैं और आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पेपर में ये बहुत अहमियत रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई साइन एक्स। तो आप और से देखें तो ये भी u इंटू वी फॉर्म है। जब भी स्टूडेंट्स कभी दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हों तो उस पर u इंटू वी फॉर्म आपने लगानी है। फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, ई साइन एक्स कॉमन आने के बाद एक्स कॉज एक्स प्लस 1 इसका डेरिवेटिव आएगा। स्टूडेंट्स ये तो आपको पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है और कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। नेक्स्ट वन हम क्वेश्चन करते हैं 11, y इज इक्वल टू 5e3x माइनस 4। 5 तो कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा। e की जो पावर है उसका डेरिवेटिव वही रहेगा जो e की पावर था, साथ जो इसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो है 3x माइनस 4। 3x का डेरिवेटिव 3 माइनस 4 का 0 क्योंकि कांस्टेंट है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 e3x माइनस 4 एज इट इज़। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर है 12, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 रेज टू पावर x। ये बहुत अहमियत वाली बात है, आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स हमेशा कि जब भी कभी किसी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो आप उसका डेरिवेटिव नहीं ले सकते जब तक कि आप उसका दोनों तरफ नेचुरल लॉग ना ले लें। अब ये भी वेरिएबल है x+1 और इसकी जो पावर है x है वो भी वेरिएबल है। तो वेरिएबल की पावर जब वेरिएबल आ जाए तो फिर आपने उसका डेरिवेटिव सॉल्व डायरेक्ट नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे कि आपने दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेना है, इधर भी ln, इधर भी हमने लिखा y के साथ भी, इधर भी लिखा x+1 x की पावर x इसके साथ भी। तो अब लॉग का तीसरा कानून हमें ये कहता है कि लॉग के साथ अगर कोई फंक्शन उसकी पावर हो तो पावर पहले फिर नेचुरल लॉग फिर फंक्शन, वही किया हमने। अब इस पर हमने क्या किया, ये u इंटू वी फॉर्म बन गई, ये u इंटू वी फॉर्म। अब इस पर वो फॉर्म लगा देनी है, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो इधर से 1/y नेचुरल लॉग के साथ जो है y वो 1/y हो जाएगा, फिर y का डेरिवेटिव dy/dx आ जाएगा इधर से। तो इधर वैसे ही है 1/y dy/dx, इधर इसको सॉल्व करने के बाद ये फॉर्म आ गई। अब हमें तो चाहिए एक तरफ dy/dx, नॉट 1/y dy/dx। तो क्या करेंगे, यहाँ पे y डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू थी शुरू में हमने यहाँ पे ये देखें, ये y की वैल्यू थी, यहाँ से हमने उठा के यहाँ पे इसको पुट कर देना है। तो वो थी x+1 की पावर x ओवर x+1 प्लस ln x+1 ओवर ln x+1। तो ये था इसका आंसर जो कि हमने इसको सॉल्व किया। इसमें इम्पॉर्टेंट अहम बात ये है कि आपने ये याद रखना है कि अगर कभी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो उसका डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर सकते अनटिल के आप उसका नेचुरल लॉग दोनों तरफ ना ले लें। इसी तरह का एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन है, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें यह है कि y इज इक्वल टू ln x की पावर ln x। तो इसमें भी हम नेचुरल देख रहे हैं कि हमारे पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो हम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ पहले नेचुरल लॉग लेंगे। तो नेचुरल लॉग पहले, फिर नेचुरल लॉग, फिर नेचुरल लॉग ऑफ x। बाई चांस ये ना ln x और ln x पावर दोनों की ln x ही है, तो u इंटू वी फॉर्म है यहाँ पे, तो हम लगाएंगे इस पर u इंटू वी फॉर्म। फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। कैलकुलेशन करने के बाद ln x से ln x कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास ये आएगा 1/x कॉमन, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ln x। तो यहाँ पे भी इसी तरह दूसरी साइड पर हमारे पास ये ln के साथ y था, 1/y होगा और जो y हुआ उसका डेरिवेटिव dy/dx है।
इधर y डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके y मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। तो y के अगेंस्ट y की वैल्यू जो थी शुरू में हमारे पास ln x की पावर ln x, वो यहाँ पे पुट हो जाएगी स्टूडेंट। तो बाकी सेम जो हमने सॉल्व किया वो हमारा आंसर है। तो ये था इसका पार्ट नंबर 13। स्टूडेंट इसका एक लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 14, वो नेक्स्ट मेरी वीडियो में मैंने उसको अलग से बनाया है और उसको मैंने डिटेल से एक एक इसका स्टेप लिखा है ताकि स्टूडेंट्स को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि अगर मैं उसको इसी वीडियो में ऐड करता तो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जानी थी। आप सर्च करें, आपको मिलेगा। वो क्वेश्चन अलग है लेकिन उसको मैंने डिटेल से सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व इसलिए किए हैं ताकि हमारा वीडियो बनाने पे टाइम जो है वो ज़्यादा ना लगे और हमारा वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट बने और टाइम की हमारी बचत हो सके। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कहाँ कोई मुश्किल, कोई परेशानी पेश आई या आपने किया तो आपने कैसे उसको सॉल्व किया। तो कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है और इसको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपको जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।